आज के दिन का हॉलमार्क सदर पाकिस्तान का लिखा गया ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर 2023 तक इलेक्शन या इस तारीख को इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि वो 89th डे होगा ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बली। लेकिन तारीख तजवीज़ करके भी तारीख का ऐलान नहीं किया सदर ममलिकत ने, बल्कि जो उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ख़त का, पैराग्राफ नंबर 8, उसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद सुपीरियर जुडिशरी से गाइडेंस ले और इंतखाबात की कोई एक तारीख, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की, आम इंतखाबात की एक तारीख का ऐलान करे। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल फेंकी है सदर पाकिस्तान में। और इसी ख़त में वो पहले कहते हैं कि उनकी राय में 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की राय ये है कि उनके पास हक है तारीख का ऐलान करने का, और लॉ मिनिस्ट्री की भी यही राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, और सूबाई हुकूमतों की भी यही राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद सुपीरियर जुडिशरी यानी कि आला अदलिया से हिदायत ले इंतखाबात की कोई एक तारीख मुकर्रर करने के हवाले से। ये आज की डेवलपमेंट है। और राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इलेक्शंस के हवाले से जो कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा देता हूँ, फिर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो ज़रा खुल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे तनकीद कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। तो ये आपने सुना बिलावल भुट्टो को, इन्हें अब ख्याल आ रहा है कि उनको पता है कि फरवरी में इंतखाबात होने हैं, तो उन्हें पता है तो कैसे पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन उनको पता है। पता आपको भी था, लेकिन ये और बात है कि पता होने के बावजूद पहले आपने इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं समझी, अब आप इस पर बात करना चाह रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट को क्या इख्तियार देने के वो फैसला करेगा, तो सर्टनली सुप्रीम कोर्ट तो तभी मुदाखलत करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जाएगा कि जी इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। और अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करेगा या सदर पाकिस्तान अपना काम नहीं करेंगे और इस हवाले से अबहम होगा कि इंतखाबात कब होने चाहिए और तारीख देनी है तो किसने देनी है और कितनी मुद्दत में देनी है और कितनी मुद्दत में इंतखाबात हो जाने चाहिए और केयर टेकर सेटअप्स का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए और किस ड्यूरेशन से आगे वो तजावुज़ करेंगे तो वो गैर आइनी हो जाएंगे। ये सारी बातें अगर मिसाल के तौर पर आपको खुद से पता नहीं लग रही हैं तो सर्टनली फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना। तो जब आप खुद से हल नहीं कर पाते हैं ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस और फिर सुप्रीम कोर्ट से आप रुजू करते हैं एंड देन सुप्रीम कोर्ट सेटल डाउन करती है इन कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी मैटर्स को जो कि वैसे जाने नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुदाखलत ना करे, लेट द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ टेक इट्स कोर्स, लेकिन वो भी नहीं करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी तकलीफ है।